नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये सारे कंटेंट आज हम जो लेके आए हैं, बिहार जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज, टॉप 20 क्वेश्चंस बिहार के जीके से संबंधित। ये सारे कंटेंट आप लोगों को बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, बीपीएससी, टीआरई, सीआईएसएफ, डीएसएसबी, डीआरडीओ, नेवी, एसएससी, स्टेनोग्राफी, स्टेट एग्जाम पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीटी, सीआरपीएफ तथा अन्य सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये बिहार जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज का कंटेंट आसानी से मिल पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे आपके पास तुरंत आ जाए। अब हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं आप बिहार जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके सामने। ये गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासन को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी चंद्रगुप्त प्रथम। सही जवाब ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ए शक वंश, बी शुंग वंश, सी सातवाहन वंश या डी कुषाण वंश। सही जवाब ऑप्शन बी शुंग वंश। T20 का चौथा नंबर क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए BN मिश्रा, बी प्रिंसेप, सी HD शक्लिया या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी प्रिंसेप ने पढ़ा था। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु शिलालेख, बी भब्रुआ शिलालेख, डी सी रानी का स्तंभ लेख या डी रुमिन देई अभिलेख। सही जवाब ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का छठा नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। T20 का सातवां नंबर प्रश्न, सैंड्रोकोटस के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए RK मुखर्जी, बी विलियम जोन्स, सी डॉक्टर DR भंडारकर या डी BN स्मिथ। सही जवाब ऑप्शन बी। सही जवाब ऑप्शन बी विलियम जोन्स। T20 का आठवां नंबर प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दिव्याय वादान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका या डी अशोक के शिलालेख। सही जवाब ऑप्शन सी इंडिका में है। T20 का नंबर प्रश्न, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, बी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, सी नालंदा, गया, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में
या डी गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में? सही जवाब ऑप्शन ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? ए गंगा, बी पुनपुन, सी फल्गु, या डी सोन? सही जवाब ऑप्शन डी सोन नदी। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग? ए 15%, बी 17%, सी 19%, या डी 23%? सही जवाब 11 का ऑप्शन बी 17%। T20 का 12वां नंबर प्रश्न, आपके सामने निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ए इंडियन नेशन, बी डॉन, सी प्रभाकर, या डी पंजाब केसरी? सही जवाब ऑप्शन ए इंडियन नेशन का। T20 का 13वां नंबर प्रश्न, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? ए गन्ना, चाय, जौ, बी चावल, गेहूं, मक्का, सी मूंगफली, कॉफी एवं जौ, डी इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी चावल, गेहूं, मक्का। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 14वां नंबर प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए सोन नदी, बी मयूराक्षी, सी गंडक, या डी कोसी नदी? सही जवाब ऑप्शन सी गंडक नदी से। T20 का 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ए तापी नर्मदा, बी चंबल बेतवा, सी सोन बेतवा, या डी नर्मदा सोन? सही जवाब ऑप्शन डी नर्मदा सोन। T20 का 16वां नंबर प्रश्न, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए उद्योग, बी खनिज संपदा, सी कृषि, या डी प्राकृतिक संसाधन? सही जवाब ऑप्शन सी कृषि। T20 का 17वां नंबर प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ए 40%, बी 46%, सी 50%, या डी 60%? सही जवाब ऑप्शन बी 40%। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग 60%, बी 67%, सी 56%, या डी 54%? सही जवाब ऑप्शन ए लगभग 60%। T20 का 19वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? ए नीतीश कुमार, बी सुशील मोदी, सी लालू प्रसाद, या डी इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी सुशील मोदी के द्वारा। T20 का आज का अंतिम 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार, या डी उड़ीसा? सही जवाब ऑप्शन सी बिहार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले और मेरा मनोबल बढ़ाइए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके शेयर करके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।